चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आगे की तरफ। मैंने पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था। अब थोड़ा बातों को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए, मैं तुम्हें आयोटा की कहानी बता रहा था। आयोटा जिसे आई से डिनोट करते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे जाके देख सकते हैं। आयोटा, ओके। और आई की वैल्यू कितनी होती है? √-1। ये मैंने पीछे बताया हुआ है। और ये आई कैसा नंबर है? काल्पनिक। कैसी संख्या? ये काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक। इसके बारे में मैं पीछे अच्छे से बोल चुका हूं कि ये इमेजिनरी नंबर है। आगे ध्यान दीजिए कि अब मुझे तुम्हें सिखानी है, तुम्हें समझाना है अच्छे से आई की कहानी। तो आई की कहानी को सुनना तुम लोग ध्यान से कि आई की कहानी, आई की स्टोरी क्या रही थी अपनी ज़िंदगी में और कैसे कैसे आई बढ़ी थी आगे, तो वो सुनिए। कुछ बातें हमें शुरुआत में याद रखनी है कि आई की वैल्यू √-1 है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? टेकन बोथ साइड स्क्वायर, तो आई स्क्वायर √-1 का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से कट हो जाएगा रूट, अलग स्क्वायर रूट को ले चलता है, चल बसता ही है। तो यहाँ -1 रह जाएगा, तो हम पे फाइनली पता चल जाएगा हमें कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब आई क्यूब की वैल्यू, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो इसे लिख लेंगे आई स्क्वायर इंटू आई। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई की वैल्यू √-1 होती है। बस इसे लिखना नहीं है, पता रखना है। आई की वैल्यू नहीं लगानी, सबकी वैल्यू लगानी है। आई को आई रख लेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा? -i। जैसे आगे की तरफ हम ध्यान देते हैं कि आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो आई की पावर 4 का लिख लेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। जैसे कि x की पावर 4 को लिख सकते हैं ना, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे ये क्या लिख जाएगा? x की पावर 4। तो अब हमें ध्यान से सुनना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है -1। इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1। तो अब हमें याद रखना है कि i4 की वैल्यू कितनी होती है? +1। ये 4 वैल्यू हमें याद रखनी है। बाकी कोई भी आई की पावर होगी तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे? वो सुनिए, इन चारों की हेल्प से हम आगे जितनी भी पावर आएंगी आई की उनको सॉल्व करने के, इसके लिए एक स्कीम सीखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक आई की पावर दे दी 97। ये जो पावर है, जो भी पावर है, ये जो घात है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। कि इसे दोबारा लिखता हूँ, आई की पावर 97 की वैल्यू क्या होगी, इसका हमें आंसर देना है। क्या वैल्यू होगी इसकी? तो इस बात को ध्यान से सुनिए कि 97 जो पावर है उसमें 4 का डिवाइड लगाना है। क्यों? क्योंकि i4 की वैल्यू होती है कितनी? +1। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो भी हमें पावर मिलेगी हम उसमें कितने का डिवाइड देंगे? 4 का। तो डिवाइड दे लेते हैं। ये 8, 1, 7, 4, 16, 1। जो रिमाइंडर, जो शेषफल बचता है, जो शेष रहता है, जो रिमाइंडर आता है, उस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इस बात को आप लोग ध्यान से सुनना कि अगर रिमाइंडर 1 बचा है तो आई की पावर, यही चीज ब्रेक हो जाएगी आई की पावर 1 में, ठीक है। और आई की पावर 1 की वैल्यू हमें लिखनी नहीं होती, तो क्या होती है? 1 होती है ना। अब सुनिएगा, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल समझिए। आई की पावर मान लीजिए हमें दे दिया 100। क्या दे दिया? 100। अगर 100 में जो पावर है उसमें हमें 4 का डिवाइड लगाना है, तो ये तो पूरा का पूरा 25 0 आया रिमाइंडर। तो हमें यही कहानी लिख लेनी है, आई की पावर कितना? 0। और किसी पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है? 1। ये हमें समझ के चलना है कि जब जब हम आई की पावरों को सॉल्व करेंगे 4 का डिवाइड लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा। जैसे सपोज कीजिए, एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये चीज़ देखते रहें इसे। आगे की तरफ देखो कि एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि आई की पावर, मानिए आप लोग कि आई की पावर 33 आपको दे दिया गया कि इसकी वैल्यू बताइए। तो ये जो 33 है, इस 33 में कितने का डिवाइड लगाना है हम लोगों को? 4 का। इस 33 में 4 का डिवाइड लगाना है, तो कितना आ गया? 33 में 4 का डिवाइड 8 टाइम 32, तो 1 ही बचा, ठीक है ना। तो इस चीज को लिख देंगे हम आई की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक। अब मान लीजिए मैंने दे दिया क्वेश्चन आई की पावर
35 दे दिया, इसका आंसर क्या होगा? तो 35 में फिर से हम कितने का डिवाइड लगाएंगे? 4 का ही 8 कितने बार गया? 32, कितना रिमाइंडर आया? 3। तो इसको हम लिख देंगे आई की पावर 3, और आई की पावर 3 की वैल्यू अभी अभी बताई थी मैंने, कितनी होती है? -1। तो ये पावर को सॉल्व करने का तरीका है। इसी के रेस्पेक्ट में कुछ बातों को सुन लीजिए आई के लिए, कि आई की पावर, अगर स्टार बना के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आई की पावर 4, आई की पावर 4n दे रखा है, ये आई है, आई की पावर 4n दे रखा है, तो हम इसे लिख लेंगे आई की पावर 4 और ये n, ओके, और 4 और n, तो ये आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 की पावर n, और 1 की तो पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना रहता है? 1 रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आई की पावर 4n + 1 दे रखा है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो हम सुनेंगे आई की पावर 4n इंटू आई की पावर 1, क्योंकि बेस जैसे एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये आधार एक जैसे हो तो पावर जुड़ जाती है, तो ये चीज आ जाएगी। और आई की पावर 4n की वैल्यू कितनी? 1 लिखी है, और ये आई, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? फाइनली आई। तो ये 4 का सीन मैं इसलिए बार बार गा रहा हूं कि हमें देखने में पता चलता है। देखो याद रखना कि अगर जो पावर में 4 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? 4 का, यहाँ पे मैंने बोला भी है, जो 4 का मल्टीपल है उसका सीधा सीधा आंसर कितना आता है? 1 आता है। इनको ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दे लो, इसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा, परफेक्ट चला जाएगा, या ये चीज 4 की मल्टीपल है, तो गुणन है, गुणज है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। हमें सीधी बात को बोलना है, ठीक। आगे देखिए इस पर, तो अब सुनिए, हम आई के बारे में जान चुके हैं कि आई क्या है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में सुन लीजिए। इसे जेड से डिनोट करते हैं, जेड, एक्चुअल में तो इस जेड को ऐसे लिखते हैं जेड, और यहाँ से थोड़ा सा कट, ऐसा कट सा मार देते हैं, पर हम लोग जेड ही लिख लेते हैं। इसको एक्चुअल में जेड से डिनोट किया जाता है, और एक्स प्लस आई वाई करके ऐसे लिखा जाता है। ये जो एक्स होता है, इसमें ये होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये जो x होती है, ये होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और ये जो y होती है, इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं ना। तो जो सम्मिश्र संख्या होती है, तो यहाँ पे देखने पे पता चलता है कि वास्तविक और काल्पनिक संख्या का कॉम्बिनेशन है, मतलब संयोग है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे जेड से डिनोट करते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनना कि अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि z इक्वल टू मान लो 2 + 3i दे रखा है हमें, तो इसमें ये 2 क्या है? ये वास्तविक संख्या है। ये कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और ये 3 कौन सी संख्या है? ये काल्पनिक संख्या है ना, इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर। या हम इसी बात को थोड़ा सा और कोऑर्डिनेट में जाकर के, जैसे आर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर में बोला जाता है, x, y लिख सकते हैं इसे, x, y। इसमें ये वाली जो चीज है, ये वास्तविक पार्ट है, और ये जो है काल्पनिक, इमेजिनरी पार्ट है ना। ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी है, इसमें ये रियल है, ये इमेजिनरी है ना। अगर हम इसी को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2, 3 ऐसे लिखेंगे हम इसको, 2, 3। आगे की तरफ हमें ध्यान देना है इस पे कि जो सम्मिश्र संख्या होती है वो क्या होती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, अब इनको जोड़ना, घटाना, ऐड करना, प्लस करना, माइनस करना कितना आसान होता है। जैसे लेट करो आप यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 x1 प्लस iy1, हम बात को ऐसे जानेंगे कि ये चीज वास्तविक संख्या है और ये चीज काल्पनिक संख्या है, और z2 बराबर x2 प्लस iy2, ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या है और ये काल्पनिक संख्या है। अगर हमें इन दोनों को सम करना है, z1 प्लस z2 करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो रियल नंबर हैं, इसमें ये रियल है, मतलब ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, x1 प्लस x2, और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। i कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2, ठीक। तो हम इनको आसानी से ऐसे जोड़ सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि z1 इक्वल टू 2 + 3i गिवन किया, और z2 इक्वल टू -3 + 4i गिवन किया, और आपसे कहा गया कि z1 प्लस z2 बताइए। तो आप रियलों को 2 - 3 कीजिए, इमेजिनरी को 3 + 4 कीजिए, बाकी आयोटा को पीछे ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर कितना आएगा? -1 + 7i। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। बड़ा ही सिंपल होता है इनको जोड़ना और घटाना।
ठीक आगे की तरफ देखिए।